पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं का रुख नहीं बदला है। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ऐसा बयान दिया है जिससे गठबंधन में दरार और बढ़ने के आसार हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई। इस बैठक में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब में आप और कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग थम जाएगी, साथ ही दोनों के बीच लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर भी तालमेल बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक के अगले ही दिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हाईकमान ने उनसे पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को कहा है। मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि अलायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मीडिया चैनल्स मगरले 6 महीने तो कह रहे हैं अलायंस हो रहा नहीं हो रहा। जब भी मेरे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਤਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਓ, ਕਾਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। इस बयान से ये साफ है कि पंजाब कांग्रेस नेतृत्व किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी से चुनावी गठबंधन नहीं करना चाहता। उधर इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक चुके हैं। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। आप प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बीजेपी की तानाशाही को रोकने के लिए बना है। पंजाब में कांग्रेस नेता भले ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से नाराज हैं, लेकिन पंजाब के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ऑल इज वेल कह रहे हैं। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने बताया है कि पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनकी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें प्रपोज किया गया, अरविंद केजरीवाल ने भी, ममता बनर्जी ने भी खड़गे के नाम को लेकर के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर। हाँ, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम बतौर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट 2024 के आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए प्रस्तावित किया। अब इस पर डायलॉग होगा, डिस्कशन होगी और अंत में डिसीजन होगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। मुझे लगता है कि खड़गे साहब एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल ल्यूमिनरी हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और एक 55 साल का उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है उसमें उन्होंने बहुत संघर्ष करके बड़ा कुछ हासिल भी किया और इस देश की नींव को मजबूत करने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके क्रेडेंशियल्स, उनका अनुभव इस देश के लिए बहुत लाभदायक साबित इस मीटिंग को लेकर के नीतीश कुमार को सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो नाराज होकर चले गए, लालू यादव चले गए और संयोजक का कोई जो घोषणा होनी थी नहीं। जब से इंडिया गठबंधन बना है, आप लोग लगातार कयास लगाते हैं कि आज कोई कन्वीनर घोषित हो जाएगा, आज ये शख्स नाराज हो जाएगा या ये नाराज हो गया। ये सब ऐसे ही बातें हैं, ये सब हवा उड़ाई जाती है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है, मजबूत है और एकजुटता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पंजाब में फिलहाल इंडिया गठबंधन पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के नेता एक तरफ तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में एक बार फिर से अंदरूनी घमासान तेज हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रताप सिंह बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आज मैं कहना कि 20 साल को मुख्यमंत्री जितते आया
ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੂ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਊਂ ਤੇ ਕਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਥਾਪਿਤ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਧਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਧਰਨਾ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲੋ ਸੱਦਾ ਸਮਝ ਲਓ। 21 ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। सियासी घमासान के बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंच गए हैं। ये विपश्यना केंद्र होशियारपुर छोटे से गांव आनंदगढ़ के खेतों में बना हुआ है। अगले 10 दिनों तक केजरीवाल इसी विपश्यना केंद्र में रहकर साधना करेंगे। हालांकि केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गुरुवार को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अब केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और अब बात करेंगे गैंगस्टर के खिलाफ पंजाब पुलिस के एक्शन की। अमृतसर के जांडियाल गुरु में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गैंगस्टर अमृतपाल सिंह को पुलिस ने मार गिराया है। वो 3 मर्डर केस में शामिल था, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा अमृतसर। एनकाउंटर में मारा गया अमृतपाल सिंह। आरोपी से हेरोइन और हथियार भी बरामद। गिरफ्तारी के बाद क्यों हुआ एनकाउंटर? अमृतसर के जांडियाला गुरु में लोगों की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ शुरू हुई। शेख फता नहर के पास पुलिस और गैंगस्टर के बीच ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब वो ड्रग्स की रिकवरी के लिए पहुंची थी। पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़ में 23 साल के गैंगस्टर अमृतपाल सिंह उर्फ अमरी को ढेर कर दिया गया। अमृतपाल अमरी को पुलिस ने मंगलवार की शाम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसने पूछताछ में बताया कि उसने नहर के पास 2 किलो हीरोइन छिपा रखी है। इसके बाद पुलिस रिकवरी के लिए गैंगस्टर को लेकर शेख फता नहर पहुंची, जहां आरोपी ने पहले से छिपा रखी पिस्टल से पुलिस वालों पर धावा बोल दिया। ये जो व्यक्ति है इसको कल अरेस्ट किया गया था, अमरी उर्फ लैम्बर सिंह, और ये 4 कत्ल केस में वांटेड था और एक 307 में जिसमें 2 व्यक्ति बुलेट्स के साथ इसने सीरियसली इंजर्ड किए थे, उसमें अरेस्ट किया गया था। और आज रिकवरी के दौरान 2 किलो हेरोइन की रिकवरी थी। वो ये जब कराने आया तो वहाँ इसने हथियार भी छिपाया हुआ था, उस हथियार से इसने फायर किया। हमारा एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ, फिर ये हथकड़ी के साथ ही इसने भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो इसकी डेथ हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी 4 केस में वांटेड था, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगस्टर के पास से 2 किलो हेरोइन, 9mm पिस्टल और 30 बोर के कारतूस बरामद किए हैं। एक 9mm का इंपोर्टेड पिस्टल जो मिला जिससे इसने फायर किया था, और 2 kg हेरोइन है जिसमें। ये हैप्पी जट नाम का एक नोटोरियस क्रिमिनल है हमारे जंडाले का, उस गैंग के साथ ये रिटेल है, उसके साथ ये एसोसिएटेड है। इस गैंग के इस कत्ल में जो पहले भी 3-4 अक्यूज थे वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। एक को तो हम गोवा से अरेस्ट करके लाए थे, तो उस गैंग के साथ ये अटैच था। वहीं अमृतपाल के मौत की खबर मिलने के बाद पिता ने बताया कि उनका बेटा पिछले 2.5 साल से घर नहीं आया था
और इसलिए उसकी करतूतों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਦਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ वहीं इस मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अमृतपाल सिंह उर्फ अमरी गैंगस्टर हैप्पी जट गिरोह का मेंबर था और पिछले कई सालों से पंजाब में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। अमृतपाल से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। संगरूर के धुरी में गन्ना किसानों का प्रदर्शन जारी है और आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसान बुधवार को सीएम भगवंत मान के दफ्तर के सामने पहुंचे। गन्ने में आग लगाने की कोशिश उनकी तरफ से हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और किसानों के साथ उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। अब गुरुवार को पंजाब के कमिश्नर के साथ किसानों की एक बैठक होनी है। संगरूर के धूरी में गन्ने की खरीद ना होने को लेकर गन्ना किसानों का धरना पिछले 2 दिन से चल रहा था। उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम किया हुआ था। जब आज कोई बात नहीं बनी तो उसके बाद गन्ना किसानों ने धूरी में मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर धरना दिया और रोड पर गन्ना फेंक कर उसको आग लगाने की चेतावनी दी, जिसके बाद प्रशासन और गन्ना किसानों और किसान संगठनों के साथ कई दौर की मीटिंग हुई। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और शाम के 6 बजे तक ये मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ कि किसानों का गन्ना है जो धूरी का मिल खरीदेगा और जो किसानों के खेत में गन्ना खड़ा है वो भी मिल के अंदर ही आएगा। जो पुराना भुगतान है गन्ने की बकाया राशि है जो करोड़ों में है वो भी जनवरी महीने तक किसानों के खाते में चली जाएगी और अगले वर्ष से जो गन्ना मिल भी शुरू होगा। लेकिन गन्ना किसानों ने जो धरना जहां से शिफ्ट कर मिल के गेट के आगे वो लेकर जा रहे हैं, उनका कहना है कि वहां पर धरना तब खत्म करेंगे जब सरकार लिख कर देगी कि अगले वर्ष के लिए जो गन्ना मिल किसानों का गन्ना खरीदेगा और चलेगा। बलवंत सिंह बिक्की, आज तक, संगरूर।